हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। काफ़ी समय के बाद ये मेरा वीडियो आ रहा है और ये वीडियो देखिए, छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही सुंदर किरदार निभाया है। इस वीडियो में ज्ञानदेव और सत्यवती की कहानी है। आप देखिए, आपको भी बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आइए, मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, आप वीडियो देखिए। बेटा, मैंने तो यही जाना है कि स्त्री से बड़ी नटनी कोई और नहीं। दुख में भी उसे सुखी होने का अभिनय करना पड़ता है, कभी पिता के सामने, कभी पति के सामने, कभी पुत्र के सामने, कभी परिवार के सामने। वो कहावत है ना कि स्त्री को बचपन से ही पिता के आदेश में, विवाह के बाद पति के आदेश में और बुढ़ापे में पुत्र के आदेश में रहना पड़ता है। शायद ये पूरी तरह से सच नहीं है। मेरा अनुभव तो यही कहता है, स्त्री पुरुष की शक्ति है, इसीलिए उसे शक्ति के रूप में पूजा जाता है। अब ये तुम्हारे हाथों में है कि तुम पुतलिक की शक्ति बनो या कमजोरी। हमने उसे पाला पोसा, जैसा बन पड़ा गढ़ा। अब हम उसे तुम्हारे हाथों सौंप रही हैं। आदमी कुछ भी बन जाए, जीवन के चांद का कुम्हार तो औरत ही होती है। बेटा, तुम दोनों सुखी रहो, हमारी तो बस यही कामना है। सत्यवती, ओ सत्यवती, सत्यवती, कैसी रही आपकी यात्रा? अच्छी रही। इस बार रोहिती भी अच्छी मिली है। सोने की मछली दी है जजमान ने। ये तो बहुत अच्छा हुआ। बहू के भाग्य में सोना लिखा था। बहू नहीं दिखाई दे रही। मायके गई है। और पुंडलिक? वो भी साथ गया। पुंडलिक, बार बार बहू के साथ मायके जाना अच्छी बात नहीं है बेटा। क्यों? उसमें क्या बुराई है? बेटा, बार बार ससुराल जाने से मान घटता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे बहू के मायके जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब तेरी माँ को मदद की जरूरत है और मैं भी यही चाहता हूं कि अब तुम दोनों एक घर संभाल लो। आबा, घर ठीक ही तो चल रहा है। बेटा, मैं थक गया हूं, तेरी माँ भी थक गई है। आबा, सीधे क्यों नहीं कहते कि आपको घर में नौकरानी चाहिए? पुंडलिक, क्या मैं घर की नौकरानी हूँ? बेटा, मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी तुम पुरोहिती संभाल लो। अब हमारा क्या भरोसा। आबा, मैं पुरोहिती नहीं करना चाहता। ये क्या कह रहे तुम? हमारी 5 गांव की पुरोहिती है। भाई, मैं घर घर जा आटा दाल घी नहीं जमा करना चाहता। क्या कहना चाहता है तू? पुरोहिती आटा दाल चावल घी जमा करना नहीं है, प्रोस्पेक्टा हितम करोति। पुरोहित समाज की सेवा करता है। पुरोहित वो है जो समाज का नेतृत्व करता है। तेरे दादा पुरोहित थे, तेरा बाप पुरोहित है। तू पुरोहिती नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? मेरे ससुर जी कह रहे थे कि कोल्हापुर के राज दरबार में मेरे लिए नौकरी की। पुरोहिती छोड़कर नौकरी करेगा ये? पुंडलिक, तेरे मन में जो आए सो कर, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले। जिस दिन से तू इस घर से गया, उसी दिन से
इस घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं होगा। जी आबा। ये किसका घोड़ा बांधा है? मेरा आबा। तुम्हारा? हाँ आबा। मुझसे बिना पूछे तुमने ये घोड़ा कैसे खरीदा? आबा मैंने खरीदा नहीं। तो फिर ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये मेरे ससुर जी ने मुझे भेंट दिया ताकि उनकी बेटी को चलना ना पड़े। तो इसी समय ये घोड़ा वापस दे के आ। क्यों आबा? बहू को पैदल चलने में इतना कष्ट होता है तो मायके की यात्रा कम करे, और तुझे उसके कष्टों की इतनी चिंता है तो तू अपनी कमाई से घोड़ा खरीद। आबा, आपकी समस्या क्या है? मैं देख रहा हूँ जब से मेरा विवाह हुआ आप लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। ये तो तेरी पति का खेल है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम आत्मनिर्भर बनो। पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता। आगे तेरी इच्छा। और रसिकों, कभी सास बहू में, कभी पिता पुत्र में कलह बढ़ता रहा, और एक दिन जानुदेव ने अपने पुत्र पुंडलिक को बुलाकर कहा, क्या बात है आबा? पुंडलिक, गांव का एक जत्था काशी जा रहा है। तेरी आई और मैंने भी तय किया है कि हम दोनों भी काशी यात्रा पर चले जाएं। अब तुम दोनों कुछ महीने गृहस्थी संभालो। हम भी काशी जाएंगे। क्यों? बूढ़ा बूढ़ी का क्या भरोसा, कहीं रास्ते में ही चल बसे तो क्रियाक्रम कौन करेगा? और तुम्हारी माँ अभी तक अपने गहने दिए नहीं। मर जाएंगे पर बताएंगे नहीं कहाँ छुपा रखे हैं। तुम्हें गहनों का क्या करना है? ठीक है तो गहने काशी में ही लुटाने दो। और तुम इतनी लंबी यात्रा कैसे चल पाओगी? क्यों? मेरे पिता ने घोड़ा किससे दिया है? और रसिकों, पुंडलिक अपनी पत्नी के साथ, माता पिता और गांव के जत्थे के साथ काशी की ओर चल पड़ा। सत्यवती और जानुदेव पैदल चलते और पुंडलिक की पत्नी घोड़े पर। लोग दबी जुबान में हंसते, पर जो सच देखना नहीं चाहता उसे कौन समझा सकता है। सत्यवती और जानुदेव अपने भाग्य को कोसते, और एक दिन सभी भीमा नदी के तट पर कुक्कुट स्वामी के आश्रम पर पहुंचे। हरिओम 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 हरिओम। भला हो कुक्कुट स्वामी का, जो उन्होंने 2 दिन आश्रम में रहने का आग्रह किया। हिमा के जल में स्नान करके सारी थकावट दूर हो गई। तुम भी चाहो तो स्नान कर लो, और भोजन भी आश्रम की ओर से मिलेगा। चलो, कम से कम 2 दिन तो शांति रहेगी। हरिओम हरिओम हरिओम। पुंडलिक उन तीनों स्त्रियों को देखकर हैरान था। दूसरी सुबह भी पुंडलिक ने वही देखा कि वे तीनों स्त्रियां गंदे वस्त्रों में आई
और कुकुट स्वामी के कमरे से साफ वस्त्र पहनकर बाहर निकले। सुनिए। कहिए। आप तीनों कौन हैं? मैं गंगा हूँ, ये यमुना और ये सरस्वती, जिनमें लोग अपने पाप धोते हैं। उन पापों से हमारे वस्त्र भी तो गंदे होते हैं और उन्हें हम ऐसे तपस्वियों के यहाँ बदलने आते हैं। और तुम्हारे पापों से भी हमारे वस्त्र गंदे हुए हैं। मेरे? हाँ, माता पिता को कष्ट देने वाला सबसे बड़ा पापी होता है। क्या बात है? हम वापस घर जा रहे हैं। क्यों? हमारे लिए तीर्थ का कोई अर्थ नहीं। मतलब? मैं नदियों को पवित्र नहीं करना चाहता। अब और आए भी नहीं चढ़ेंगे। एक घटना ने पुंडलिक के जीवन की दिशा ही बदल दी। अपने माता पिता को मना, पुंडलिक उन्हें वापस घर ले आए। अब वह अपने माता पिता की आज्ञा और सेवा में था। पुंडलिक? कौन? मुझे तुमसे कुछ काम है पुंडलिक। इस समय मेरे पास समय नहीं है, कल सुबह आना। काम जरूरी है पुंडलिक। मैं जो कर रहा हूं वह तुम्हारे काम से भी ज्यादा जरूरी है। पुंडलिक, मैं कृष्ण हूं। मुझे एक बार सुन तो लो। तुम चाहे जो भी हो, यदि प्रतीक्षा कर सकते हो तो करो। मुझे आसन नहीं दोगे? यह लो तुम्हारे लिए आसन। चाहो तो बैठो या खड़े रहो। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कहते हैं जहां ईंट पर कृष्ण खड़े थे वहीं कालांतर में विठोबा यानी ईंट पर खड़े विष्णु का मंदिर बना। क्या है इस कहानी का सच? क्या ईश्वर और माता पिता में पहले माता पिता, या ईश्वर का अनुभव, ब्रह्म का अनुभव सेवा या किसी और माध्यम से भी किया जा सकता है? जो जगत की, जीव की, माता पिता की सेवा ईश्वर की पूजा मानकर करता है, भगवान उसके ही वश में रहते हैं। सेवा रूपी साधना से पुंडलिक का अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया कि उसे ईश्वर प्राप्ति सहज ही हो गई। माता पिता गुरु जगत में सबसे ऊंचे देव, चरणों की कर वंदना करिए निश दिन से। माता पिता की अर्चना करते हैं हम आज, आशीष हमको दीजिए, करे राष्ट्र हित का। साधु 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 साधु।